ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर 5 दैट इज़ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि लाइक व्हाट इज़ डेलिक्वेंसी, इसका कंसेप्ट हम समझेंगे। तो एक प्रॉब्लम बिहेवियर होता है जिसमें लाइक एक जो स्टूडेंट होता है या एक पर्सन होता है, लाइक ही हैज़ सम काइंड ऑफ लाइक बिहेवियर जो बहुत डिफरेंट होता है, जो एक हिसाब से नॉर्मल करार दिया जाता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे हर किसी सोसाइटी में एक सॉर्ट ऑफ सोशल और मॉरल कोड होता है ताकि हारमनी मेंटेन हो। जब उस हारमनी को कोई चीज़ डिस्टर्ब करेगी वो डेलिक्वेंसी में आता है, ठीक है। एंड द पर्सनस लाइक जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है चिल्ड्रंस में, उनको कहते हैं डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो लाइक देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और उनको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स लाइक हु आर अंडर द एज ऑफ 18। लाइक जुवेनाइल, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर अंडर द 18 कोई ऑफेंस करेगा, क्राइम करेगा, उसको फिर जुवेनाइल कस्टडी में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ़िकल्ट नहीं, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू लाइक डिफाइन द टर्म डेलिक्वेंसी, बट यू कैन लाइक से इट लाइक इट्स अ टाइप ऑफ सर्टन बिहेवियर पैटर्न जो सोशली डिसअप्रूव किए जाते हैं, जो सोशली अप्रूव नहीं किए जाते, ठीक है, बिकॉज दे आर डिफरेंट देन दी नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। सोशल लॉ को नेगलेक्ट करना। तो डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन होता है? जो सोशल ऑफेंडर होता है, यंग ऑफेंडर होता है अगेंस्ट लॉ, बट इसका ऑफेंस उतना सीरियस नहीं होता है, उसको क्राइम नहीं कह सकते। लाइक देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन लाइक गोइंग अगेंस्ट द लॉ एंड लाइक कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ सीरियस क्राइम। सो वो बस एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, जो इमोरल और इरेलिजियस एक्टिविटीज़ में आता है। तो फॉर इंस्टेंस पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, बट इन सम केसेस अगर अरेस्ट कर भी दे, बट ही इज़ लेट गो लाइक बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस है लाइक बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ डेलिक्वेंट, ठीक है। डेफिनेशन, इसके डिफरेंट डेफिनेशन से रिगार्डिंग लाइक डेलिक्वेंसी, जैसे सोशोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजिकली क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हाट डज बायोलॉजी से अबाउट इट, व्हाट इज़ द लीगल एस्पेक्ट्स, हाउ डज अ लॉयर लाइक डिफाइन इट। सो ये पढ़ लेना आप, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल लाइक यू नीड लाइक हैव एन ओवरव्यू ऑफ इट। तो टीनेजर हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे तो 12 to 21 लाइक मेंशन किया है, बट आई गेस लाइक स्टिल यू लुक इट अप इन गूगल के लाइक कोई अपडेट वगैरह, लाइक अपडेटेड लॉ वगैरह मत कोई आया होगा जिसमें लाइक रिड्यूस की होगी। मुझे मेरे हिसाब से इट्स अप टू लाइक 12 to 18, बट स्टिल यू हैव टू लुक इट अप, ओके। तो कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं डेलिक्वेंसी के। प्राइमरी फैक्टर्स होता है जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं। अब हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर मींस विच इज़ इनहेरिटेड, ओके। तो साइंटिफिक स्टडीज शो करती है कि जो डेलिक्वेंसी की एक रीज़न ये भी हो सकती है हेरिडिटी, ठीक है। लाइक इफ़ योर फादर और योर ग्रैंड फादर और लाइक पीपल लाइक रिलेटेड फ्रॉम योर मदर्स साइड, इफ़ दे हैव बीन लाइक शोइंग साइंस ऑफ डेलिक्वेंसी इन देयर लाइक टीनेज ईयर्स, तो ये पास हो सकती है थ्रू हेरिडिटी, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मेंटल डेफिशिएंसी होता है, जो इनबॉर्न होती है, डेफनेस होती है, ब्लाइंडनेस होती है, ब्रेन इंजरीज होती है, तो उससे भी लॉस ऑफ कंट्रोल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। और डिफेक्टिव फैमिलीज, फॉर इंस्टेंस बैकवर्डनेस, एपिलेप्सी, जिससे मतलब डेलिक्वेंसी आ सकती है चिल्ड्रंस में, ठीक है। फिजिकल डिफेक्ट्स होती है, जैसे कभी कभार लेप्रोसी होती है, एड्स होता है, पोलियो होता है, उस हिसाब से भी फिर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड डिविएट हो सकता है, ठीक है। इमोशनल डिफेक्ट्स, जिसमें पेरेंट्स इमोशनली वीक है, तो उससे भी डेलिक्वेंसी आ सकती है। साइकोलॉजिकल में क्या आता है? इंटेलिजेंस फैक्टर्स, ठीक है। जैसे लो इंटेलिजेंस हो लाइक इज़ फाउंड टू बी वन ऑफ द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी, ठीक है। जैसे उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, फोरसाइट होता है, जजमेंट होती है, और एबिलिटी लाइक नहीं होती है कॉज इफेक्ट रिलेशन जज करने की। सुपर ईगो वीक होता है, ठीक है। देखो जैसे लाइक जो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो बोलती है, उसमें होता है इट्स इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। लाइक दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। तो जो सुपर ईगो होता है उनमें वो नहीं होता है, वीक होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने लाइक इंटेलेक्चुअल को लाइक इन्हेंस नहीं कर पाते, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है उसमें, लाइक उनमें अफेक्शन कम होता है, लाइक वो इनएडुकेट डेवलप होते हैं, इनकन्सिस्टेंट रिलेशनशिप होता है माँ बाप के साथ, जिससे एक एंटी सोशल और एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होता है। मेंटल डिजीजेज हो सकती है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगर आप लाइक मेंटली साउंड नहीं हो देन इट कैन कॉज टू लीड टू डेलिक्वेंसी। पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं इसमें, जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स जैसे इररेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवोल्ट, लैक ऑफ कंट्रोल, एक्सट्रोवर्ट होना, ठीक है।
और इमोशनल मिसमैनेजमेंट और इमोशनल मैल एडजस्टमेंट होना, उससे भी डेलिक्वेंसी हो सकती है। सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या आता है, सोशल फैक्टर्स जनरली जो होम में फैक्टर्स होते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली मेजर सिचुएशंस होती है फैमिली में जिससे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो सकती है, जो फैमिलीज़ में कुछ चीज़ें होती है, ठीक है ना। ब्रोकन फैमिलीज़ फॉर इंस्टेंस, डेथ, सेपरेशन, डिवोर्स, उससे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है एक चिल्ड्रन पे, और डेलिक्वेंसी को वो अडेप्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस कभी कभार पॉवर्टी, लाइक पेरेंट्स कांट लाइक अफोर्ड द डिज़ायर्स एंड लाइक ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिस हिसाब से चाइल्ड डिविएट हो जाता है और इमोरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, ठीक है। डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर नॉट लाइक, देयर इज डिसकंटेंट अमंग देम एंड इट ऑल्सो लीड्स टू डेलिक्वेंसी। स्ट्रिक्ट पेरेंटल एटीट्यूड होता है, फॉर इंस्टेंस बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना, उससे भी लाइक चाइल्ड फील्स लाइक ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, एंड लाइक दैट इज़ द रीज़न कि लाइक वो एक हिसाब से फिर लाइक ही लेट्स जस्ट गो, ओके। क्राउडेड फैमिलीज़, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पे लाइक फिर उतना वो फ्रीडम नहीं रहता है एक चाइल्ड के पास, तो इट लीड्स टू डेलिक्वेंसी। प्रॉपर रिक्रिएशन एट होम, तो मतलब देर इज़ लाइक रिजिड स्केड्यूल, कुछ हुआ लाइक वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती है। एम्प्लॉयड पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस, दोनों माँ बाप काम कर रहे हो तो ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाता है बच्चों को, विच इवेंचुअली लीड्स के लाइक वो थोड़ा राह भटक के फिर वो डेलिक्वेंसी की तरफ आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ स्टेप मदर और स्टेप फादर, लाइक वी कैन हैव लाइक देर इज़ अ मिस ट्रीटमेंट, और देर इज़ नॉट like that much affection when it comes to step like parents, तो उसी हिसाब से फिर it can lead to delinquency. School factors like ऐसे because the majority of the time a child spends is in the school I guess after home, तो लोकेशन फॉर इंस्टेंस अगर एक क्राउडेड मार्केट में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, थिएटर्स हो, लाइक सिनेमाज हो, तो एक हिसाब से लाइक चिल्ड्रन इज़ टेम्पटेड टू लाइक टेक इन पार्ट इन लाइक दीज एक्टिविटीज़। favoritism, जैसे फॉर इंस्टेंस सम टीचर्स आर वेरी फेवरेट एंड लाइक दे आर लाइक बायस टुवर्ड्स अदर स्टूडेंट्स, तो उनको एडवांटेज मिलती है इस हिसाब से, लाइक जो टीचर्स का पार्ट है वो भी एक हिसाब से डेलिक्वेंसी में लीड करता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, लाइक यू आर जस्ट लाइक मेड टू लाइक वर्क लाइक रोबोट्स। ये लो लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम में आओ और लिखो, जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद तुम जज करो ऑन द बेस ऑफ मार्क्स। दिस इज़ हाउ एजुकेशन सिस्टम वर्क्स, so that is like one of the main reasons. Or examination system is defective because like it's bad examination system in the sense like uh, you are given a set of questions and like or you are given a set of syllabus, so syllabus जो अच्छे से ये पढ़ेगा लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कम मेहनत करेगी उसके लाइक कम मार्क्स आएंगे, एंड इवेंचुअली डेंट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ ए चिल्ड्रन, एंड व्हेन यू आर लाइक compared with other peers and other classmates, like it adds to the delinquency. डिसिप्लिन नहीं होना स्कूल में, अनफेवरेबल स्कूल कंडीशंस होना, ट्रेन टीचर बहुत कम होना, क्योंकि लाइक यू नीड टीचर इज़ नॉट लाइक instrument of just like study like making students understand about the academics, like टीचर का बहुत अहम रोल होता है, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक वो बस पढ़ाई तक महदूद नहीं रहता, ठीक है ना। एक डिफेक्टिव करिकुलम होना, बिकॉज आर करिकुलम नीड्स मॉडिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। कोई लाइक सिस्टमैटिक और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना जिस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ा सको। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होना ही नहीं, जिससे क्योंकि लाइक यू नेवर नो व्हाट आर द टैलेंट ऑफ लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टैलेंट अवेलेबल, और किसके पास क्या टैलेंट है। अगर आप if you judge a fish by the way it crawls the tree, then like it's not the good way to like know about its like strength, because a fish can never crawl but she can swim. So yeah, maltreatment of injust, or like when you are like not treating a children like equally, or backwardness, it also like is a major concern. सोसाइटी में क्या होता है, डिफेक्टिव एनवायरनमेंट होना अराउंड द स्कूल और होम, लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन रफ नेबरहुड्स जहाँ पे लाइक वो इमोरल एक्टिविटीज़ बहुत आम हो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इन्फ्लुएंस रहना बैड पर्सन्स का, डिफरेंट क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रहना, बिकॉज इवेंचुअली लाइक व्हेन यू आर नॉट एम्प्लॉयड एंड लाइक यू स्टडीड एंड लाइक यू आर इन अ एज के आपको कमाना चाहिए, इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस डेलिक्वेंसी। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द सोशल सेटअप, तो एक हिसाब से सोशल सेटअप में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहना, लाइक इट्स ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ लाइक some kind of like influence by other things, or frustration of youth, conflicts or anxiety, crime dominated areas mein aap like you can notice like there is always a like surge in the delinquent children or delinquent persons.
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ख़राब होना, मतलब लिटरेसी रेट कम होना, हेल्थ इंडिकेटर कम होना, डेवलपमेंट इंडेक्स कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होना, ठीक है ना, और इकोनॉमिकली लोग गरीब होना। तो मेजर्स क्या है, कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दी और लाइक ट्रीटिंग दी डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। री एजुकेशन करना, ठीक है ना, एक हिसाब से रीमॉडिफाई करना, रीस्ट्रक्चर करना एजुकेशन सिस्टम को, ताकि हम उन्हें रिहेबिलेट कर पाए। मेटल कैथेरेसिस, इट मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस जो उनकी फीलिंग्स है उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना, ठीक है ना, ताकि उनका माइंड लाइटन हो और वो पेनफुल थाट्स को रिलीव कर पाए। परसुएशन, इट्स अ मेथड ऑफ साइकोलॉजी इन विच पेशेंट सिम्टम्स उनको एनालाइज करना और लॉजिकल फैक्ट्स उनको देना, सजेशंस करना, उनको स्ट्रेंथ करना सुपर ईगो, ताकि वो डेलिक्वेंसी से बाहर आए। मेंटल ट्रीटमेंट करना, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करना, और पेरेंटल एजुकेशन देना, मतलब माँ बाप को भी अच्छे से इंक्वायर करना, उनको अवेयर करना कि लाइक हाउ कैन यू ट्रीट एंड हैंडल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन प्रॉपरली। सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करना, और एक लेजर टाइम प्रॉपर अरेंज करना। सिर्फ बस किताबों तक महदूद नहीं करने देना चिल्ड्रंस को, ठीक है ना, और उनका लेजर टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना, और अच्छे से वेल एडजस्ट होम लाइफ देना उनको, ठीक है ना, लाइक देयर शुड बी अ सॉलिड बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। घर पे अच्छा प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना, राइट एटीट्यूड अडॉप्ट करना, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एटीट्यूड्स बैड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, लाइक ऐसे नहीं कि लाइक यू ऑलवेज लाइक स्कूल और यू ऑलवेज लाइक टर्न अ डेफ ईयर व्हेन दे आर इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज़। उनको समझाना, उनको अवेयर करना कि लाइक ये चीज़ें करके आप लाइक अपना फ्यूचर तबाह कर सकते हो, लाइक यू विल नॉट बी इन अ गुड लाइक वे। एंड चिल्ड्रन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना, और रीजनेबल पॉकेट मनी देना, लाइक जितनी उनकी नीड है ना उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना। इन केस इफ़ यू आर गिविंग दम, मेक श्योर कि आप उसका हिसाब लो, या लाइक यू टेल देम कि लाइक आपने कहाँ पे क्या खर्च किया। और न ज़्यादा प्रोटेक्शन देना और न अंडर प्रोटेक्शन देना, लाइक मिनिमल रखना, मॉडरेट रखना। फ्रेंड्स पे नज़र रखना कि लाइक हु योर शुड बी लाइक your friends, or who they are like mingling with, attitude towards sex, like it's a very taboo, and it's a very like you can say stereotypical topic still in the society, but like parents should like behave in a way like they make their children aware about these things, or immoral or proper improper behavior, ठीक है ना। अदर फैमिली जो मतलब फैमिली मेम्बर लाइक आधे होते हैं उनका बहुत डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो उसको ठीक करना। कोई स्टेप मदर और फादर ट्रीटमेंट नहीं करना, वो अवॉइड करना। अनड्यू अलाउंस नहीं करना, ठीक है ना। एडिक्वेट स्कूलिंग देना, और मतलब स्कूलिंग जब करो तो ऐसे देखो कि लाइक वहाँ पे ट्रेन टीचर्स हो, मैनुअल लेबर पे एम्फेसिस हो, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हो, मेथड ऑफ टीचिंग हो, पेरेंट टीचर रिलेशनशिप्स हो, रोल ऑफ स्टेट एंड सोशल एजेंसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो स्टेट और सोशल एजेंसी जैसे सरकार या एन जो होते हैं वो भी अपना लाइक काम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि ये डेलिक्वेंसी से चिल्ड्रन बाहर आए, ठीक है। टीचर का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ आफ्टर पेरेंट्स, लाइक टीचर हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस, ठीक है ना। सिक्योरिटी मेजर्स में क्या आता है कि जुवेनाइल कोर्ट सर्व करो, ताकि आप एक ट्रेंड मजिस्ट्रेट को वहाँ पे बिठाओ, ताकि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स को अच्छे से ये डील कर पाए। जोनल वर्कर्स को करना, ताकि वो चार्ज ले पाए डेलिक्वेंट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन का। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी से मदद लेना। स्पेशल स्कूल्स करना, ताकि वो रिहेबिलिटेशन और करेक्शन करे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आ रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। पुलिस का आपको पता है, स्पेशल पुलिस को हम लाइक एक हिसाब से लाइक वी कैन सेट अप स्पेशल पुलिस टीम्स, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करे जुवेनाइल्स को, जुवेनाइल कोर्ट्स बनाए, प्रोबेशन ऑफिसर्स बनाए, ताकि वो सुपरविजन करे, इनकी रिफॉर्मेशन करे, ताकि हम बिहेवियर में रिफॉर्म कर पाए, ताकि डेलिक्वेंट चिल्ड्रन के बिहेवियर को ठीक कर पाए, ठीक है ना। So this is all about delinquency. What are the causes of delinquency, and what are the remedies or measures that we can like use the solutions for delinquency. तो इसमें आप कर देना causes और इसमें आप solutions कर देना, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे motivation, ठीक है ना। तो motivation क्या है? Okay, so what is the concept and meaning of motivation? So it is derived from a word called mover, which means to move. किसी चीज़ को हासिल करना, एक हिसाब से like a process in which like something arouses action or sustains and regulates it and gives direction of the activity through energy and transformations with the tissues of the organism. Okay, like desire to achieve something, or the intensity or the energy through which you gain the like ability to like
मेक श्योर दैट यू कंप्लीट समथिंग, ओके। तो इनकलकेट करना या स्टिमुलेट करना है इंटरेस्ट स्टडीज़ या अदर चीज़ों में अमंग द प्यूपल्स और दी पीपल। सो ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है। एंड यू नीड इट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ एंड एट वेरियस फेज ऑफ एक्टिविटीज़। तो स्किनर, B.F. स्किनर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइक साइकोलॉजिस्ट और लाइक सोशल थिंकर, उसने क्या बोला है, मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स अराउजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, दो टाइप्स की मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो फर्दर क्या, दो तरीके के, इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंट्रिंसिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द चाइल्ड सिंस बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसको नेचुरल मोटिवेशन भी कहा जाता है। बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम अदर इननेट टेंडेंसीज एंड इम्पल्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। क्या क्या, जैसे इंटेंशन टू लर्न, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो टीचिंग की सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है, इफ़ द चिल्ड्रन इज़ लाइक हैज़ द इंटेंशन टू लर्न, अगर उसमें डिज़ायर हो सीखने का, ठीक है। तो ये बहुत एसेंशियल है ताकि इंटेंशन एक पार्ट ऑफ नेचर और स्टूडेंट का बना पाए, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या होता है, दीज एक्टिविटीज़ मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज दे लव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होता है गेम की तरफ, और डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट। सो दिस इज़ लाइक इट्स काइंड ऑफ नेचुरल मोटिवेशन, बट इट like a child like inculcates it from the home or like from the people that जो घर पे होते हैं या like रोज़मर्रा like उसको मिलते हैं। तो it is also like one of the main uh, aspects of motivation. Imitation means like, you know, like a children has always like know like likes imitating teachers or people around him, क्लासमेट्स, मॉडल एक्टर्स। सो ये बहुत नेसेसरी है कि पेरेंट्स और टीचर उनको परफेक्ट एग्जाम्पल दे ताकि लाइक वो अच्छे रोल मॉडल साबित हो पाए उनके लिए। सेल्फ डिस्प्ले मीन्स डिस्प्ले देयर इंडियन टेंडेंसीज एंड टैलेंट्स, ठीक है, अपने आप को लाइक किसी के सामने एक्सप्रेस करना। पेरेंट्स और टीचर्स को उनको फुल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इंस्टिंक्ट्स एक इनबॉर्न टेंडेंसीज होती है चाइल्ड में, ठीक है। वो जो कुछ भी करता है ना, वो डिपेंड करता है इंस्टिंक्ट्स पे, ठीक है ना। ये प्राइम मूवर्स होते हैं बिहेवियर के। और बॉडीली मोटिवेशन मींस फिजिकल नीड, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्ट्रेस एट्सट्रा, उनको बॉडीली मोटिवेशन कहते हैं। ये ड्यूटी ऑफ द टीचर्स होती है कि उन फिजिकल नीड्स को टेक केयर करे एक चिल्ड्रन का क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट्स का। और जब फिजिकल नीड्स एक बच्चे की फुलफिल होती हैं, फिर वो मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। इमोशनल मोटिवेशन, लव, अफेक्शन, जॉय, बिलोंगिंगनेस, जेलिसी एट्सट्रा आर कॉल्ड इमोशनल मोटिवेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और ये उनको मोटिवेटेड फील कराता है, ठीक है। सोशल मोटिवेशन में क्या आता है, सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है चिल्ड्रन की, ये बहुत कंडक्टिव होती है इस लर्निंग के लिए। तो इससे क्या होता है, चिल्ड्रन सोशली मोटिवेटेड फील करते हैं। पर्सनैलिटी मोटिवेशन में क्या आता है, द पर्सन नीड्स, जैसे सक्सेस, पॉपुलैरिटी, ऑनर, स्टेटस, ब्यूटी, ये आता है किसमें, पर्सनैलिटी में, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल की पर्सनल नीड्स या पर्सनैलिटी मोटिवेशन फुलफिल हो, देन ही फील्स फुली मोटिवेटेड टू डू एनी एक्टिविटी, ओके। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट इननेट मोटिवेशन, ये अंदरूनी नहीं होती है या बाय बर्थ नहीं होती है। इट इज़ आर्टिफिशियल मोटिवेशन जो एक्वायर करता है इंडिविजुअल, एक सोसाइटी या एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन की, गोल, एक स्पेसिफिक गोल एक इंसान को मोटिवेट फील करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यू हैव अ गोल ऑफ क्रैकिंग द यूपीएससी और लाइक पासिंग द ग्रेजुएशन, सो यू फील मोटिवेटेड टू स्टडी, ओके, बिकॉज यू हैव अ डेफिनेट गोल। इसीलिए हम बोलते हैं लाइक एक गोल होना बहुत ज़रूरी है इंसान को मोटिवेटेड फील कराने के लिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट और नॉलेज ऑफ रिजल्ट, जैसे हमेशा लाइक हर एग्ज़ाम के बाद हमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है या पेपर मिलते हैं। तो अगर अच्छे नंबर हो तो लाइक यू फील लाइक मोटिवेटेड, लाइक आप बोलते नहीं यार मैंने मेहनत की तो अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। या कभी कभार इसके कम नंबर आते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एक्ट ऑफ मोटिवेशन, लाइक यू फील लाइक दैट मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, अब मैं इस बार अच्छी मेहनत करूँगा। तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। रिवॉर्ड मोटिवेशन मीन्स अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो जनरली लाइक स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक यू गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ प्राइज, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन। पनिशमेंट मोटिवेशन मीन्स ये एक हिसाब से नेगेटिव मोटिवेशन होती है, मगर इस कभी कभार इसके गुड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फेल होना, इट कैन बी अ गेम चेंजर, ओके। सो जैसे लाइक फॉर इंस्टेंस कभी कभार कुछ काम करने पे आपको पनिशमेंट मिलती है, लाइक यू आर बीइंग पेनलाइज्ड और यू आर बीइंग स्कोल्डेड और यू आर बीइंग फाइंड। जैसे ट्रैफिक पुलिस कभी कभार लाइक किसी को लाइक विदाउट हेलमेट पकड़ के चलिए चालान करती है, दो सौ रुपये। एंड इवेंचुअली इट विल हैव पॉजिटिव लाइक इफेक्ट्स, क्योंकि वो हमेशा हेलमेट कैरी करेगा बिकॉज ही नो उसके पनिशमेंट मिलती है। कॉपरेशन, ठीक है,
तो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स ये एक हिसाब से मोटिवेशन करती है, और डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज़ उनमें इन्फ्यूज़ करती है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज़ लाइक इट्स काइंड ऑफ एसेंशियल लेवल ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि उसे मिलती है लाइक व्हेन यू आर लाइक पॉजिटिवली बिहेविंग विद अ टीचर एंड टीचर इज ऑल्सो बिहेविंग विद अ गुड सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सो इट लाइक लीड्स टू मोटिवेशन। पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव स्पिरिट मीन्स इसमें क्या होता है, हेल्दी एंड पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होता है अमंग स्टूडेंट्स, जो उनको फुली मोटिवेटेड कराता है, ठीक है। विक्ट्री एक्सेप्ट करना या डिफीट को नॉर्मली लेना। फॉर इंस्टेंस कभी कभार जैसे एग्ज़ाम की यूपीएससी की बात करते हैं, तो इतने कम पोस्ट होते हैं लेकिन इतने लोग लाइक तैयारी करते हैं। लाइक कभी कभार आधे लोग 2 3 4 मार्क्स से रह जाते हैं, बट लाइक दे एक्ट नॉर्मली, दे नो लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, और लाइक द सक्सेस रेट इज़ बहुत बहुत कम है इसमें, तो इसीलिए लाइक दे टेक इट एज अ नॉर्मली हो, क्योंकि लाइक यू हैव टू लाइक टेक डिफीट ऑल्सो एज अ नॉर्मली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू विल गेट चांसेस, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। तो बेसिस क्या होती है मोटिवेशन की, नीड्स और टाइप्स ऑफ नीड्स एंड ड्राइव्स, ठीक है। देखो नीड्स क्या होती है, हर किसी ह्यूमन बीइंग को जनरल नीड्स होती है, डिज़ायर्स होती है, डिमांड्स होती है और विशेज़ होती है, ठीक है। हर कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से बेस्ट लेवल ट्राई करता है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए इफ़ ही नीड्स टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। और जो नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल होती है ये डिफ़र करती है, वेरी करती है, ठीक है। और द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द सोसाइटी। कैसे? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल आर लिंक्ड विद द सेटिस्फिकेशन ऑफ वन नीड और द अनदर, ठीक है। जैसे फुलफिलमेंट ऑफ वन नीड गिव्स बर्थ टू सम अदर नीड्स। सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना एग्जैक्ट नंबर ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। टाइप्स ऑफ नीड्स में क्या आता है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नीड्स। क्या क्या? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आता है, इसमें बेसिक नीड्स आता है, सिचुएशनल नीड्स आता है, सेफ्टी नीड्स आता है, नीड बेस्ड ऑन ड्राइव, सेंसरी नीड्स, ठीक है ना, इतनी आती है। और बेसिक नीड्स में क्या आता है, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, क्लोथ, शेल्टर। सिचुएशनल में क्या आता है, रेस्ट आफ्टर टायर्डनेस, एक्टिविटी आफ्टर रेस्ट, नीड ऑफ स्लीप, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। सेफ्टी में आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, साउंड स्लीप, नीड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट ऑफ फिजिकल और नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फेमाइंस, नीड ऑफ नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर, नीड ऑफ नॉर्मल पल्स रेट, नीड ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है ना। और इसमें वार्मथ आता है, कोल्डनेस आता है, हंगर आता है, थर्स्ट आता है, सेंसरी नीड्स आता है, ठीक है ना। जैसे नीड ऑफ फिजिकल कंटैक्ट, नीड ऑफ स्टिमुलेशन। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। क्या क्या? नीड ऑफ फ्रीडम, नेचर हैज़ क्रिएटेड अस एज फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जैसे फ्रीडम, लाइक यू आर नॉट, ह्यूमन इज नॉट बाउंडेड बाय एनीथिंग, इसीलिए लाइक ही हैज़ अ सेंस ऑफ फ्रीडम अटैच टू हिमसेल्फ और लाइक हर सेल्फ, ठीक है ना। तो पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक एम्पल फ्रीडम देना चाहिए चिल्ड्रन को, ठीक है ना। एम्पल फ्रीडम, वो उतना भी हद से ज़्यादा भी नहीं कि वो बिगड़ जाए। और नीड ऑफ सिक्योरिटी, और हर कोई ह्यूमन बीइंग चाहता है कि वो सिक्योर हो पाए फ्रॉम फिजिकल डेंजर्स बट ऑल्सो सोशो साइकोलॉजिकल एंगल्स। जैसे वी डिज़ायरेबल इमोशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर योर वेल बींग। और नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, एवरी वन ऑफ अस irrespective of age, color or creed has a strong urge to love and to be loved, ठीक है ना। Because we need it, a human being is incomplete with these things at any point of time. You need these things, you need care, you need affection, you need love और सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, एवरी चाइल्ड वांट सेल्फ रिस्पेक्ट एट होम, सोसाइटी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक हिसाब से स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देता है चिल्ड्रन को। इफ़ अ पर्सन डज नॉट फील अ सेंस रिस्पेक्ट, ही कैन लूज द मोटिवेशन राइट अवे, ठीक है। नीड ऑफ अचीवमेंट, देखो हर किसी ह्यूमन बींग को एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे, जैसे मनी, फेम, रेपुटेशन, स्टेटस, डिग्रीज, पोजीशन, मेडल्स, गुड स्पाउस, स्पिरिचुअल अटेनमेंट एक्स्ट्रा। सिर्फ अपना स्टेटस रेज करने के लिए, बट एक हिसाब से सेटिस्फिकेशन के लिए जो उसको मिलती है अपनी अकम्पलिशमेंट को देख के, ठीक है। नीड ऑफ रिकग्निशन एंड सोशल अप्रूवल, इसमें क्या होता है, आपको देखा जब आप कोई काम करते हो, यू नीड टू बी रिकग्नाइज, यू नीड टू बी लाइक अप्रूव्ड इन द सोसाइटी। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस आप कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करोगे, लाइक यू विल बी approved by the society, you will be given respect and fame. Need of a company, देखो मैन एक सोशल एनिमल है और इस हिसाब से he needs somebody to like live with, he needs like a shoulder to rely on, he needs a companion, he needs support, okay. So that is why like it is one of the important things for motivation. इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स दे शुड कीप वॉच ओवर द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन। नीड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, हर कोई चाइल्ड चाहता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, इसीलिए वो उसको सोशल रिकग्निशन देती है। अ चाइल्ड कैन बी अ पोएट, ही कैन बी अ म्यूजिशियन, ही कैन बी अ पेंटर हिडन विथ हिम, बट उसको एक हिसाब से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए वो अपने टैलेंट को एग्जिबिट करे या नर्चर करे। इसीलिए हर किसी फैमिली को चाहिए कि वो अपने बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दे ताकि वो उसका टैलेंट देख पाए। नीड ऑफ सेल्फ असर्शन, हर किसी लाइक ह्यूमन बींग को क्या होता है, एक इनहेरेंट डिज़ायर्स होते हैं ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को रूल और नॉमिनेट कर पाए बाकियों से। जैसे लाइक व्हेन दे आर डीलिंग विद योर जूनियर सर्वेंट्स, लाइफ पार्टनर, चिल्ड्रन, पेट्स,
इट लीड्स टू पावर डिज़ायर, लाइक यू हैव लाइक एन अथॉरिटी ओवर समवन, ठीक है ना. So everybody wants that, like so जैसे if his ideas are not recognized, he may feel irritated because it's human nature. In need of praise, every individual wants to be praised by others for his deeds. It is human nature, है ना. मतलब हर किसी को पसंद है कि अगर कोई किसी मतलब उनकी तारीफ करे. ड्राइव्स क्या होती है? ड्राइव्स एक इंट्रा ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ होती है ऑन द कंडीशंस टू टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी सप्लाइंग स्टिमुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर. एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो एक्टिविटीज़ एक्टिवेट करती है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है. सेंट्रल मोटिवेशन फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस सॉरी, और नीड्स गिव्स बर्थ टू ड्राइव्स, ठीक है. जब तक आपको नीड नहीं होगी तब तक आपको ड्राइव नहीं आ सकती. इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ड्राइव्स और सेकेंडरी ड्राइव्स. प्राइमरी में आता है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल ड्राइव्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट, शेल्टर एक्स्ट्रा. सेकेंडरी ड्राइव्स क्या होता है? ये लर्नड और एक्वायर्ड होती है, लाइक अचीवमेंट ड्राइव, एफिशिएंसी ड्राइव, इकोनॉमिक ड्राइव, एजुकेशन ड्राइव, ठीक है. दीज आर लर्नड और एक्वायर्ड एंड प्राइमरी दे आर नेचुरल. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मोटिवेशन की, या फीचर्स क्या होते हैं उसके, देखो हम पढ़ेंगे. ईगरनेस होती है. ईगरनेस मीन्स एक हिसाब से लाइक यू हैव द इंटेंसिटी और यू हैव द desire to learn something, or you have the like aspect of like completing some work, ठीक है. like you're always eager. concentrate attention होता है, ठीक है. when you are motivated you feel like you have the concentration, you have the attention, okay. persistence mean like nothing can stop you from achieving your goals. you are persistent towards a certain amount of goal. energy mobilization होती है, like you have like a combination of the whole lot of energy in pursuing your goal. An achievement of goal, eventually with the help of motivation you will feel like that your goal will be achieved. रिडक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन कम होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स फील रेस्टलेस जब तक आप लाइक ये नहीं कर सकते हो, ये वो चीज़ लाइक सॉल्व नहीं करोगे. एंड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व यू फील लाइक यू हैव लाइक अचीव्ड समथिंग. बिहेवियर को सस्टेन करना, बिहेवियर को रेगुलेट करना और डायरेक्ट करना, और लर्निंग एक्टिविटी को सस्टेन करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हेल्प करना, अरोजिंग और सस्टेनिंग इंटरेस्ट. मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में. फंक्शन क्या करता है? देखो, डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है. इस हिसाब से जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल है ना उसको डायरेक्शन देता है इस हिसाब से, ताकि वो फीलिंग को सेटिस्फाई कर पाए. इसीलिए टीचर शुड मेक हिज पीपल्स एक्टिव एंड मोटिवेटेड टू डायरेक्ट देयर एनर्जीज अपॉन द वेल डिफाइंड एंड अटेनेबल गोल्स. Energizes behavior means it provides energy to the learning activities. Motives like reward and punishment are very helpful in learning process. Selects behavior, इसमें क्या होता है? मोटिवेशन क्या करती है? लर्नर्स को रिएक्ट करती है ताकि वो सर्टन सिचुएशंस और इग्नोर कैसे कर सकते हैं बाकियों को. अचीवमेंट्स को राइट रिस्पॉन्स देना और रॉन्ग रिस्पॉन्स को एलिमिनेट करना, ठीक है. हेल्पफुल इन कैप्चरिंग अटेंशन. वाई? बिकॉज लाइक जब तक आप मोटिवेटेड नहीं फील करोगे तब तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फील नहीं करोगे. और डेवलपिंग इंटरेस्ट, इट हेल्प्स इन बिकॉज लाइक यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटी. नॉलेज एक्विजिशन करने में, बिकॉज लाइक व्हेन यू आर मोटिवेटेड यू विल फील लाइक यू हैव टू enhance knowledge, you have to like gather knowledge. कैरेक्टर फॉर्मेशन में, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने में, बिकॉज यू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यू फील अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स दीज थिंग्स. और सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है उनमें लाइक प्रोग्रेस करने के लिए, या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लाइक एक ह्यूमन बीइंग में क्रिएट करने के लिए, बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो एक पर्सन को मोर एक्साइटेड और क्रिएटिव बनाती है. बिहेवियर लाइक बिहेवियर में कंटिन्यूटी करना. साइकोलॉजिकल पावर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस एक हिसाब से, क्योंकि व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड ही और शी फील्स एन अर्ज टू स्ट्राइव हार्ड इन अटेनिंग द गोल. कंक्लूजन में क्या करना है? तो इसमें आप यही लिख सकते हो कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन. तो रोल ऑफ चिल्ड्रन, टीचर क्या होता है? देखो, एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच करना होता है, ठीक है ना. जो लाइक करिकुलम्स होते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, वो एक हिसाब से डिज़ाइन करना ताकि आप एक हिसाब से मोटिवेटेड अप्रोच फील कराओ. न्यू नॉलेज और को पास के साथ लिंक करने में यार बहुत रोल है टीचर का, मतलब मोटिवेट करने में चिल्ड्रन का, ठीक है. इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, स्टिमुलेट करना स्टूडेंट्स को, ठीक है. इफेक्टिव टीचिंग एड्स, आप कैसे पढ़ाते हो. डेफिनेट पर्पस एंड गोल सिखाना एक स्टूडेंट्स को कैसे बना सकते हैं. प्रेज एंड रिस्पॉन्स करना, अगर वो लाइक अच्छी परफॉर्मेंस दे स्टूडेंट, उसको प्रेज़ करना और रिवॉर्ड करना, और पनिशमेंट करना, ठीक है. अगर फॉर इंस्टेंस पनिशमेंट इन द सेंस लाइक यू कैन लाइक टेल हिम कि लाइक पनिशमेंट ऐसे ही लाइक इफ़ यू डोंट लाइक परफॉर्म वेल यू विल फेल और यू विल गेट लेस मार्क्स. नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ये देना, जैसे फॉर रिपोर्ट कार्ड्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, बाकी चीज़ होती है.
कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बिकॉज लाइक कंपटीशन इज़ नेसेसरी, लाइक व्हेन यू डोंट फील लाइक एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दी सोसाइटी और योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लाइक मुझे लगता है like there is no sense of like doing something, because like life is competition, like every part and parcel of life like leads to competition, cooperation. So टीचर को क्या करना चाहिए, वो हर किसी स्टूडेंट को एंगेज करती है एक्टिविटीज़ में, और जो अपील करती है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और हेल्प करती है इसकी स्टेटस को रेज करने में, ईगो स्पिरिट को अपील करना, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को रेज करना, अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट्स, ठीक है ना, एक हिसाब से उनको डेवलप करना, प्रॉपर एटीट्यूड को डेवलप करना, और प्ले वे मेथड को यूज़ करना डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, जो ईजिली मोटिवेट कर पाए चिल्ड्रन को, ठीक है ना। एंड वी आर डन विथ मोटिवेशन। इसका आप करना कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, और इसमें आप करना बेसिस ऑफ मोटिवेशन, फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन और फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एडजस्टमेंट, उसके बाद पर्सनैलिटी, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, आई थिंक ये इसमें तो मैथ्स है, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। आई थिंक यू कैन लीव दिस। कल मुझे, हाँ ये मैं कल करूँगा, ठीक है। आप मुझे कर देना इसका ये सेंड असाइनमेंट, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन बोल दिया वही करना। कल मैं शाम मतलब इसी टाइम यही दोनों अपलोड करूँगा, ठीक है ना, 8 और 9, मतलब 7 और 8, ओके देन।